दोस्तों, एक बार की बात है, एक बड़ा सा जहाज पानी में तूफान की वजह से डूब गया। उस जहाज में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे डूब गए, बस एक आदमी को छोड़कर। वह आदमी वहां से बच निकला और एक सुनसान आइलैंड पर जाकर बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो उसने देखा कि वह एक सुनसान आइलैंड पर था, जहां दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वह ऊपर वाले की तरफ देखकर दुआ मांगने लगा कि मेरी मदद करो, इस सुनसान आइलैंड पर किसी को भेज दो। लेकिन वहां उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। वह ऊपर वाले से दुआ मांगता रहा। कुछ दिनों बाद उसने दुआ मांगना छोड़ दिया। उसने वहां से बचने की उम्मीद खो दी। उसका सब्र टूट चुका था। तब उसने लकड़ियां इकट्ठा की और उसने एक टेंट बनाया। उसने नारियल के झाड़ से बहुत सारे नारियल तोड़े और खाने के लिए मछलियां पकड़ने लगा। 15 से 20 दिन गुजर चुके थे। उस आदमी ने अब वहां से निकलने की उम्मीद खो दी थी। इसलिए उसने तकरीबन 20 दिन की मेहनत के बाद वहां पर लकड़ियों का एक घर बना लिया था। एक दिन जब वह जंगल में नारियल तोड़ने के लिए गया और वापस आया तो उसने देखा कि उसने जो घर बनाया था उसमें भी आग लग गई। वह पूरी तरह से जलकर राख हो गया। तभी उसने ऊपर वाले की तरफ देखा और रोते हुए कहने लगा कि मैंने आपसे मदद मांगी तो आपने मेरी मदद नहीं की। जब मैंने रहने के लिए घर बनाया तो आपने उसे भी जला दिया। आदमी सारी रात ऊपर वाले को कोसता रहा और थक कर सो गया। जब सुबह हुई और वह उठा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज आयरलैंड के किनारे खड़ा हुआ था। यह देखकर वो बहुत खुश हो गया और तुरंत जहाज पर चढ़ गया और फौरन जहाज के पायलट से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। तभी उस पायलट ने जवाब दिया कि जो आपने सिग्नल हमें भेजा था उसे देखकर ही हम यहाँ आए हैं कि शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत है, और यही सोचकर हम इस आयरलैंड पर आए हुए हैं। तभी उस आदमी ने कहा, मैंने तो कोई सिग्नल नहीं भेजा था। तभी उसे याद आया कि रात में जो उसका टेंट जल रहा था, शायद उन्हीं आग की लपटों को देखकर ये लोग यहाँ पर आए हैं। उसने हाथ जोड़कर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और समझ गया कि ऊपर वाला जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। दोस्तों, ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम हर रोज प्लानिंग करते हैं और अगर चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं तब हम दुखी हो जाते हैं। किसी चीज को लेकर हमारी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है। हमारा सब्र हमें जवाब देने लग जाता है और हम ऊपर वाले को कोसने लग जाते हैं। लेकिन हमें नहीं पता होता है कि ऊपर वाले का प्लान हमारे लिए क्या है। हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वह लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी चलाता है। उसे सब पता होता है कि कब किसको क्या देना चाहिए और किसको क्या नहीं देना चाहिए। जब भी आपकी लाइफ में कुछ बड़ा हो रहा हो और जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हों, तब हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। उसके पास जरूर आपके लिए कोई ना कोई प्लान है। वह दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा कभी बंद नहीं करता है। तो कभी उम्मीद मत छोड़ना।